Assalamualaikum everyone. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Standard 7, Subject English 1, Topic The Ashes That Made Trees Bloom. तो हमने बच्चों ये हाफ चैप्टर जो था फिनिश कर लिया था कि वो जो डॉग है उसने क्या फाइंड आउट किया था उनके लिए ट्रेजर या गोल्ड कॉइन्स, ऐसे हमने देखा था कि उसने फाइंड आउट किया था। तो वो जो उसके नेबर्स थे, जो ओल्ड कपल के नेबर्स थे, वो भी क्या चाहते थे, उन्हें भी खजाना मिल जाए। तो इस तरह से उन्होंने भी डॉग को क्या है बहला फुसला कर उनके घर में बुलाया। ओके, नाउ क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय। तो उसने अपनी जो बूढ़ी औरत थी उसे, या उसकी बीवी थी, उसे क्या बोला, मुझे स्पेड और हो दो, पावड़ा या जो भी बोला जाता है उसे वो दो। और वो ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. तब उन्होंने क्या किया बच्चों, वहाँ पे पावड़ा लेकर वो जो है खुदाई करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने खोदा तो वहाँ पे क्या था, एक डेड किटन, जो बिल्ली जो होती है बेटा मरी हुई, वहाँ पे पड़ी हुई थी। और उसकी स्मेल इतनी बुरी थी कि उन्हें क्या है अपनी नोजेस बंद करने पड़े। फ्यूरियस एट द डॉग, वो बहुत डॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। अब उन्होंने क्या किया, वो कुत्ते को बहुत ही ज़्यादा किक किया, बहुत ही ज़्यादा मारा। एंड द वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। अब वो वुमन ने क्या किया, इतना उसे मारा कि वो उसकी हेड जो था अपनी बॉडी से अलग होने ही वाला था, लेकिन वो नहीं हुआ। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कार्कस। और उसको मार दिया गया। उसके बाद उसके कार्कस मतलब कि उसकी जो डेड बॉडी थी उसे वहाँ पे जो होल उन्होंने किया था, जो होल डिग किया था, खोदा था, उसी के अंदर उसे दफना दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पैट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड व्हेन एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। तो अब क्या हो गया, जो ओरिजिनली जो कुत्ते का ओनर था या डॉग का ओनर था, मालिक था, उसने ये बात सुनी और वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया। मौन करना मतलब दुख मनाना, तो बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया और वो रात में जो पाइन ट्री के अंडर में जहाँ पे डॉग को दफनाया गया था वो वहाँ पर गया और वो वहाँ पर रो रहा था। He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his bed, calling him many dear names as if he were alive. सो अब क्या किया उसने, वो जो उसकी कबर थी उसके आजू बाजू में क्या किया, ऐसे बाम्बू स्टिक, यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है बच्चों हमारी स्क्रीन में जो है, कि ऐसे बाम्बू स्टिक मतलब बाम्बू वगैरह लगा दिए जैसे कि किसी भी कबर के आजू बाजू में लगाए जाते हैं। और उसने वहाँ पे एक कप भर के वाटर रखा और बहुत सारे फूड्स भी रखे। और उसने वहाँ पे स्टिक्स ऑफ इंसेंस मतलब जो अगरबत्ती होती है, उसने वहाँ पे बहुत सारी अगरबत्ती जलाई। एंड ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज बेड, और वो वहाँ बैठकर बहुत ही ज़्यादा रोया और दुखी हुआ। और उसने उसने अपने डॉग को कॉलिंग हिम मैनी डियर्स नेम, डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया। That night, the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce. तो उसी रात में वो जो है बच्चों, वो ओल्ड मैन को एक सपना आता है और सपने में वो स्पिरिट ऑफ द डॉग मतलब उसकी जो डॉग की आत्मा है, उसने क्या कहा कि वो पाइन ट्री है उसको काट दो और उसको क्या करो, एक उसकी वजह से एक मोर्टार बनाओ। मोर्टार मतलब एक ऐसा बाउल जैसा बनाओ एंड राइस पेस्ट्री अपनी मिल की बनाओ और वहाँ पे बीन सॉस और उसकी ट्री की लकड़ियों से अच्छे से उससे क्या करो मेरी ग्रेव के पास से वो झाड़ काट के उससे एक मोर्टार और राइस पेस्ट्री और मिल बनाओ। ओके, जिससे आटा वगैरह पीसा जा सके। ओके, सो इस तरह से उन्होंने पेस्ट्री बनाने का मतलब वहाँ पे उससे सपना आया। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small ball. He then made a long-handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. ओके, तो ओल्ड मैन ने वैसा ही किया जैसा उसे सपना आया था और उसने वो ट्री को काटा और उसका ट्रंक जो होता है मतलब उसकी जो जड़ होती है, जिसका सबसे अच्छा जो पार्ट था 2 फीट लॉन्ग 2 फीट लॉन्ग, उसे क्या किया वहाँ पे काटा और उसके बाद उसने ऐसा एक बॉल जैसा मतलब एक जो होता है हम लोग एक हिसाब से कढ़ाई वगैरह जो बोलते हैं, ऐसी कढ़ाई उसने वहाँ पे
बना। ओके, ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और उसने वुड से मतलब एक लकड़ी से क्या क्या हैमर बनाई, हथौड़ी जैसा उसने बनाया। सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, मतलब राइस पीसने के लिए उसने वहाँ पे ऐसी हथौड़ी जैसी बनाई। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly, the whole mass turned into a heap of gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with beans, began to grind, the gold dropped like rain. तब उन्होंने क्या किया बेटा, वो राइस वगैरह डाले उस कढ़ाई के अंदर और उसे पीसना हैमर से क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और वो लोग पीसते जा रहे थे, और जब वो आटा बन गया, डो बन गया, मीन्स आटा वगैरह बन गया, तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे वो जो पूरा आटा था वो किस में टर्न हो गया, गोल्ड कॉइन्स के अंदर टर्न हो गया। मतलब वो आटा जो है वो किस में बन गया बच्चों, एक गोल्ड कॉइन में वहाँ पे बन गया। और जो वो लोग उन्होंने मिल उठाकर उसे फिल कर रहे थे, मतलब अपनी जो थैली वगैरह है या जहाँ पे भी वो पैसे रखते थे वहाँ पे उसे फिल कर रहे थे, भर रहे थे, तो वो जो गोल्ड कॉइन्स थे वो ऐसे गिर रहे थे कि जैसे गोल्ड की बारिश हो रही हो। मीनवाइल द एनवियस नेबर peeped in at the window when the boiled beans were being ground. तो वो जो नेबर्स थे उन्होंने क्या देखा कि वहाँ से देखा और उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसे की बात ऐसी है, मतलब वहाँ पे गोल्ड कॉइन्स आ रहे हैं। गुड इवनिंग क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सो each dripping of sauce turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. तो उन्होंने देखा कि वो जो भी डो था या सॉस था वो क्या होने लगा है, गोल्ड में टर्न होने लगा है। और जो ओल्ड कपल ने बच्चों क्या किया था, वहाँ पे एक टब रखा था, तो टब क्या हो गया वहाँ पे गोल्ड के द्वारा गोल्ड से भर गया। So the old couple were rich again the next day of the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. तो ओल्ड कपल फिर से क्या हो गया बेटा, उन्हें दूसरी बार खजाना मिला, खजाना हो गया तो वो फिर से अमीर हो गए। तो जो विकेड कपल थे, मतलब जो बुरे लोग थे, जो बूढ़ा बूढ़ी थे, वो लोग ने आके उनसे मोटर और मैजिक मिल क्या की, उनसे मांगी, उधार ली। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स. Then the old man began to pound and the woman to grind, but at first blow and turn, the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use as firewood. तब उन्होंने क्या किया कि वैसे ही उन्होंने भी किया जैसे वो फर्स्ट वाले ओल्ड कपल ने किया था, राइस और वो क्या है सॉस वगैरह मिलाया, लेकिन उन्हें जब पहले ही उसे हथौड़ा मारा या जो भी किया, हैमर डाउन किया उसे, तो वो क्या हो गया, वहाँ पे उसमें कीड़े पड़ गए, वर्म्स आ गए, वर्म्स मतलब कीड़े आ गए। तो वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो गए और उन्होंने वो मिल जो थी वो लकड़ी की बनी हुई थी तो उसे तोड़ दिया और उसे जलाने लगे, फायरवुड बना दिया। ओके, so like this our first part over here is finished. Inshallah in the next period we will complete this story in the second part. Till then बच्चों, अल्लाह हाफिज़।